वैसे मेरी परफॉर्मेंस से कभी तुम्हें ऐसा लगा? नहीं, तुम्हारी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने तो मेरे दिल में जगह बनाई है और तुम्हारे रोमांच का तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, वैसे फाइट सीन भी बहुत अच्छा करती हूँ मैं। अच्छा, सारी गलती मुझ पे ही डाल दो। मैंने उसे कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे सुनता ही कौन है। तुम्हारी नहीं सुनता तो मुझे बताना चाहिए था ना। तीनों का गायब हो जाना क्या इनके खेल का कोई हिस्सा है? सभी ने एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी से हटाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। एक दूसरे के विश्वास और रिश्ते के साथ साजिश रची जा चुकी है। अब इसका अंजाम क्या होगा? इस खेल में किसकी जीत होगी और कौन मारा जाएगा, ये किसी को नहीं पता। कोई किसी को मार करके जीत भी जाए तो उस विश्वास और उस रिश्ते की तो हार ही होगी जो सभी के बीच अनजाने में सही पर बना हुआ है। सभी एक दूसरे से अनजान बनकर अपना अपना खेल खेल रहे हैं, लेकिन अफसोस आज तीनों गायब हो चुके हैं। क्या इनके साथ किसी ने खेल खेल लिया या तीनों का गायब हो जाना क्या इनके खेल का कोई हिस्सा है? मैडम प्रेम और कीर्ति दोनों हस्बैंड वाइफ थे। दोनों की आपस में बत्ती नहीं थी, इसलिए दोनों मैडम अलग अलग रहते थे। मैडम ये भी पता चला है कि प्रेम का तिस्सा नाम की लड़की से अफेयर था। सबका कॉल डिटेल निकलवाओ। जी मैडम। मैडम मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, जिस तिस्सा के कारण कीर्ति ने अपना पति छोड़ दिया, उसी तिस्सा के साथ वो पीजी में रहती थी। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है एक दूसरे के सच से अनजान हो। मेरा मतलब है कि एक दूसरे को नहीं जानते हो। सकता है मैडम, लेकिन मैडम दोनों का एक साथ रहना इत्तेफाक था या किसी साजिश का हिस्सा? क्योंकि इस समय तीनों गायब हैं। सिंह, अगर तीनों गायब है तो इसके पीछे का राज क्या है? मैडम वो रिकॉर्ड के मुताबिक कल रात कीर्ति ने एक कॉन्टेक्ट किलर को कॉल किया था। दूसरी तरफ ठीक उसी समय प्रेम और टिस्सा भी बात कर रहे थे। खास बात यह है मैडम, टिस्सा से बात होने के तुरंत बाद प्रेम ने भी उसी किलर से कॉल किया जिससे कीर्ति बात कर रही थी। क्या यह भी इत्तेफाक है मैम? ये इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत ही सोची समझी साजिश है। लेकिन मैडम ये कन्फर्म है, प्रेम और कीर्ति को नहीं पता था कि दोनों एक ही किलर से डील कर रहे हैं। अच्छा, तो किलर को सब कुछ पता था कि क्या चल रहा है। तुम यही कहना चाहते हो ना? हाँ मैडम, हमें सबसे पहले किलर को पकड़ना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है कौन, पता चला? नहीं मैडम, ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। हो सकता है कोई नया हो सकता है कोई पुराना खिलाड़ी हो जो अब तक हमारी नजर से बचा रह गया हो। ठीक है, उसकी कंप्लेंट निकलवाओ। उससे पहले हम प्रेम के घर जाते हैं। आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे रिश्तेदारों के बीच में जानने लायक भी नहीं छोड़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सारी गलती मुझ पे ही डाल दो। मैंने उसे कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे सुनता ही कौन है। तुम्हारी नहीं सुनता तो मुझे बताना चाहिए था ना। तुमने हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। अब भुगतो। आप क्या समझोगे माँ की ममता को? बंद करो ये बकवास। माँ की ममता, माँ की ममता। माँ की ममता मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अंधे होकर के बच्चों को आवारा होने दे। फिर कभी ये माँ की ममता की परिभाषा मुझे मत सुनाना। हम भी उसके बाप हैं, कसाई नहीं। रुको,
मैं देखता हूँ। हमें आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि प्रेम और किस्तिका के बीच में रिश्ता कैसा था। कोई दिशा नाम की लड़की थी, प्रेम और उसके बीच, और कोई औरत कैसे इस बात को स्वीकार कर सकती। तो आपने बेटे को समझाने की कोशिश नहीं की? इंस्पेक्टर साहब, हमने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक समय के बाद में माँ बाप का बच्चों पर से काबू टूट जाता है, और हमारे साथ में वही हो। माता जी, क्या बता सकते हो अपनी बहू का स्वभाव कैसा था? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें मेरी बहू की कोई गलती नहीं है। सारा दोष हमारे बेटे प्रेम का है। उसी के कारण उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या आप लोगों को पता था प्रेम की गर्लफ्रेंड त्रिशा और आपकी बहू कीर्ति एक साथ रहती थी? इस बारे में नहीं पता था हमें। क्या आपको पता था? नहीं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तब आपकी मुँह से ही सुना है। और त्रिशा और कीर्ति एक साथ कैसे रह सकते हैं? सवाल तो यही है कि दोनों एक साथ कैसे और क्यों रह रही थी। मैडम, मुझे लगता है प्रेम जरूर जानता था कि त्रिशा कीर्ति एक साथ रहती है, कि त्रिशा और प्रेम रोज बातें करते थे। मैडम, कभी ना कभी तो त्रिशा ने कीर्ति के नाम की चर्चा की होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के एक साथ रहने के पीछे प्रेम की कोई साजिश हो सकता है सिंह, कुछ भी हो सकता है। आपने कभी पता लगाने की कोशिश की कि आपकी बहू आपके बेटे से अलग क्यों रह रही है? हमने कीर्ति से एक बार पूछा था, तो उसने बताया था कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ में रह रही। वैसे भी वो बहुत परेशान थी, और उसे ये सब कुछ बता के हम उसे और परेशान नहीं करना चाहते थे। हेलो, हाँ जी, हम अभी आते। सिंह, पास वाले जंगल में लाश मिली है, चलो। लाश मिली है? किसकी? माँ जी, किसी की भी लाश हो सकती है। आपके घर से भी 2 लोग गायब हैं, एक बहू एक बेटा। मैडम, इसमें कीर्ति और प्रेम की तस्वीर है।
ये तो ठाकुर है। नहीं मैडम, ये तो सुधीर है। इससे त्रिशा कीर्ति की बात होती थी। सीडीआर की रिपोर्ट भी यही बताती है। जहाँ मैं पहले पोस्टेड थी वहाँ का ही मेन क्रिमिनल था। हो सकता है वहाँ से भाग गया और यहाँ पे इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। मैडम, ये मामला तो और उलझता जा रहा है। मुझे मामले को सुलझाना ही तो हमारा काम है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी मैडम। कहाँ है मेरी बहन? बेटा हुआ क्या, ये तो बताओ। ऐसे बन रहे हो जैसे आपको कुछ मालूम ही ना हो। पहले शांत हो जाओ। बहू कीर्ति को लेकर हम भी बहुत परेशान हैं। कीर्ति और प्रेम दोनों ही गायब हैं। प्रेम की तस्वीर कीलम के पास कैसे पहुंची? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि किसने किसको मारने की सुपारी दी है। कहीं ना कहीं गलती हमसे भी हुई है। प्रेम की शादी कीर्ति से नहीं करवानी चाहिए। ऐसा बेटा पैदा कर कर मुझे भी बहुत अफसोस है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, यहाँ आने के लिए तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? और ये बताओ मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? जल्दी बताओ, फालतू बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, पास टाइम नहीं है फालतू बैठने का। दीक्षा,